वह दिन चले नहीं कवनो बहनमा। किसी सिद्धांतकारों ने चेतावनी दिया है, कहा है गवना के सारी जहिया भेजी है सजन माँ, वह दिन चले नहीं कवनो बहनमा। हुई बरसात गर्मी जाड़ा के महीने, जिन चाहे रतिया के कौनो बहर गोरिया छुट्टी नहीं है। एक दिन जैबू अपना पिया के घर गोरिया छुट्टी नहीं है। चले नहीं पाए तोहरा बाप और भाई के, होके जब हिसाब तोहरा आना पाई के, कोई ना संभाल दहिया काफी थर थर गरिया गईली दिन जैबू गोरिया के घर अपन छुट्टी नहीं है। चुनरी के दाग वहाँ केतनो छोड़ई बा, पिया के नजरिया से बच नहीं पैबा। लागी लागी याद तोहरा खूब खूब जरा, कैसे मिले वो अपना पिया से नजर गोरिया जैबू नहीं है। कैसे मिले वो अपना पिया से नजर गोरिया जैबू नहीं है। एक दिन जैबू अपना पिया के घर गोरिया छुट्टी नहीं है। सबको इस नैहर से को छोड़ना पड़ेगा, अपने पिया के घर जाना पड़ेगा। कहा कि जल्लाद बाबू आप मार दीजिए। माँ के गर्भ में आप भी परमात्मा से कौल किए थे, करार किए थे कि सुंदर कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे और सत्कर्म आप क्या करोगे, एक बेकसूर को आप हत्या करेंगे, यही करार किया। जल्लाद बाबू कोई बात नहीं, आप को मना नहीं करूंगा, मार दीजिए। यह बात जो सुना चंद्रहास के मुंह से चारों जल्लाद का मन फिर गया। कहा कि नहीं, इस बच्चे को नहीं मारना है, इस बच्चे को नहीं मारना है। कहा कि धृष्ट बुद्धि तो घर सहित जला देगा अगर जानेगा। तो कहा कि एक उपाय है। कहा था कि शरीर का एक कोई अंग ले लेने के लिए, तो इसके 6 उंगली है, एक पैर में इसके 6 उंगली है। चंद्रहास जो था उसका जन्म हुआ था गंडमूल नक्षत्र में, जिसको आज भी सपेशा नक्षत्र कहा जाता है। और इसीलिए जन्म लेते के साथ उसके पिता का देहांत, माता का देहांत हो गया था। अगर गंडमूल नक्षत्र में रोहिणी रेवती के चौथा चरण में अगर जन्म लेता है बच्चा, तो उसके माँ पिता पर पड़ता है। तो चंद्रहास जो है गंडमूल नक्षत्र में जन्म लिया था और उसको 6 उंगली था एक पैर में। ताकि यह उंगली जो है काट लेते हैं, धृष्ट बुद्धि मंत्री को दिखा देंगे और हो जाएगा काम। बोलिए कृष्ण भगवान की। वह क्या किया,
छोड़ दिया, उसको छोड़ देता है। वहां जाकर के संजोग से चंदनावती नगरी के राजा पुत्रेष्ठ यज्ञ किए, कलश विसर्जन करने नदी के किनारे आए और कलश विसर्जन करके अपने साथियों के साथ पैदल गुजर रहे थे। ऋषियों की बताई विधियों से संपन्न हुई थी यह यज्ञ। अब देखें, क्योंकि ऋषि ने कहा कि आपको रास्ते में एक बालक मिलेगा, वही आपका पुत्र होगा। वह सरोवर से घर की ओर जा रहे हैं। सरोवर और घर दोनों के बीच में पहुंचने के बाद आपको एक उत्तराधिकारी की प्राप्ति होगी। इतने में अर्जुन यादव की तरफ से 101 रुपये का आशीर्वाद है। मृत आत्मा की शांति हेतु आइए, मैं सतगुरु महाराज से उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। वह चंद्रावती नगरी में जाकर के राजा कुलिंद है, चंद्रावती नगरी के राजा कुलिंद ने उस चंद्रहास को ले गया अपने घर, पाल पोस करके बड़ा किया, उत्तराधिकारी बनाया। अब राजा वीरसेन के जो मंत्री धृष्ट बुद्धि थे, तो चंद्रावती नगरी के राजा कुलिंद थे और वह कुंतलपुर के राजा वीरसेन के अंदर वह राज्य था। बहुत दिनों से राजा कुलिंद कर नहीं भेजा था अपने प्रधानमंत्री धृष्ट बुद्धि को कर वसूली के लिए चंद्रावती नगरी भेजा। आंसू कुमार बिट्टू का लड़का है और 21 रुपया का न्यौछावर है। मैं गुरु महाराज से उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। और कर वसूली के लिए जाता है कुंतलपुर का मंत्री चंद्रावती नगरी। जैसे ही उस बालक जो था जवान हो गया, लेकिन वह बालक नहीं वह पहचान नहीं पाया, लेकिन धृष्ट बुद्धि पहचान लिया। तो वह कहा कि यह तो यहाँ कैसे आ गया, लगता है जल्लाद ने नहीं मारा। तो फिर क्या करता है, कहा कि मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। कहा कि मैं वही खाता वही छोड़ आया हूं, अपने बेटा को भेज दीजिए, मैं चिट्ठी लिख करके देता हूं। और जा करके वह चिट्ठी देता है। चिट्ठी कुंतलपुर जाता है। कुंतलपुर जाते जाते चंद्रहास एक राजा वीरसेन का एक फुलवाड़ी है, वहां जाकर के सरोवर में पानी पीता है और वहां सो जाता है। उसी वक्त में बिसिया वहां पर 10-20 सखी सहेलियों के साथ घूमने के लिए आती है। उस सुंदर बालक, उस नौजवान को देखा तो समझ गई कि यही वह लड़का है जिसको मैंने बचपन में अपने पति माना था। अब मन की तरंग जाग उठी, मन की तरंग जाग उठी। तू नाचे मैं गाऊं, मैं नाचूं तू गाए, मिलन की गीत मितवा सुर मिलन की, सुर मिलन के गीत मितवा सुर मिलन के, प्यार भरा के नौता मौसम सरोवर के किनारे फुलवाड़ी में चंद्रहास और बिस्या की
नजर पड़ती है चंद्रहास सोया हुआ है। विष्या जब देखती है तो मन तो उसका तरंग प्यार से जग उठता है और कहती है ये सारी दुनिया ने मारा हो। प्यार भरे गीतों का मौसम, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आए मिलन मैं गाऊं मैं नाचूं सोया हुआ है चंद्रहास और विष्या देखती है कि सोया हुआ है। उसके पगड़ी में एक चिट्ठी था। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय पुत्र रे मदन रहना सदा मगन, देखत यह पाती कि बिछ दे देना जिससे होगा शीतल छाती। कहा कि रे बेटा मदन, चिट्ठी पढ़ते ही तुम दुश्मन को विष पिला करके मार देना। आगे लिखा है, कुछ विचार हृदय नहीं कीजे, तुरंत विष पिया ही दीजे। विष्या ने यह चिट्ठी जो पढ़ा मदन के लिए लिखा है, विष्या के दिल में ठनक गया, लगता है मेरे पिताजी पगला गया। लिखने का कुछ और लिख दिया कुछ। ये नौजवान क्या बिगाड़ा है? बाबूजी विष पिलाकर के नौजवान को मारना चाहते हैं। गौर से जब पढ़ती है तो सोचती है कि शायद मेरे पिताजी ने लिखने में गलती हुई है मेरे पिताजी को। विष्या क्या करती है? चिट्ठी को सुधार करती है। सुधार करके आंख से काजल लेकर के एक नाखून को काट करके नख कनिष्ठ कज्जल ले लीना
जस विद्या सुभाष यादव का सुभाष यादव का सुपुत्र है, उसके तरफ से 51 रुपया का न्यौछावर है। मैं गुरु महाराज से उनके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। जहाँ लिखा है विष पिला देना, प्रिय पुत्र रे मदन, देखत यह पाती विषया देना, जिससे हो मन शीतल छाती। विष लिखा हुआ था, विष के आगे या लिख दिया, या कर या, और बन गया विषया। नीचे जहां था कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विष पिया ही दीजिए। जहां विष था वहां लिख दिया या कर या, हो गया विषया। जहां लिखा था पिया ही दीजिए, तो पो में क्या किया, थोड़ा सा लकीर बढ़ा करके वो बना दिया। अब सुधार करके शब्द बन गया कि प्रिय पुत्र रे मदन, आहो देखत यह पाती विषया दे देना, जिससे हो मन शीतल छाती। और कुछ विचार हृदय नहीं कीजिए, तुरंत विषया बिया ही दीजिए। शुद्ध कर दे, बना दी विषया। चिट्ठी को समेट करके विषया रख दिया उसके पाग में और चल गए अपने घर चली गई। और जाती है और चंद्रहास वहां फिर जगता है तो पहुंचता है, मदन को चिट्ठी देता है और मदन चिट्ठी पढ़ता है। और मदन चिट्ठी पढ़ करके रखा और मन ही मन प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहा है। और जाकर के सबसे पहले अपना माँ को कहता है, अपना माँ को कहता है, जान लीजिए बेटी के विवाह में माँ कितनी खुश होती है, सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है। कहा कि बेटा, पिता ने जब भेज ही दिया तो आज ही इसका हाथ पकड़ी ब्याह करा दो, देर नहीं लगाना है। राजा और मंत्री वाली बात है। तुरंत राज दरबार को सजा दिया गया, तुरंत सहनाई बाजे बजने लगे, मंगल गीत होने लगा। आइए इस दुख से सुख में आते हैं, मंगल गीत होने लगा। तब जाकर मदन कुमार चंद्रहास से आकर के कहता है, चंद्रहास मेरे दोस्त, आज मेरी बहन विषया के साथ आपका विवाह होगा। राम करे सो चित मन आई, ना से बिना अधम इतराई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। अब माहौल बन जाता है शादी का। तो वहां सबसे पहले मंगल गीत होता है। और मंगल गीत में जानबे करते हैं क्या होता है, सबसे पहले गोसाई को जगाया जाता है। आइए पुष्पम जी आप गाइए शादी का। आइए, कल के बाद परसों लगता है शादी भी है, शादी है, उसका माहौल बना देते हैं इनका। आज ही गोसाई को जगा देते हैं। जागा 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 परमेश्वरी देवी है, देवी तोरा है जागने से, देवलोक जागा। जागा हाथ जागा जागा, जगदम्बा देवी है, देवी तोरा है जागने से, देवलोक जागता। अब शादी का माहौल है, गीत मंगल हो रहा है। तरह तरह का गीत होता है, मंगल होता है, कोई देवता को जगाया जाता है। जागा हाथ जागा जागा भगवती मैया हे, मैया तोड़े है जागने से, देवलोक जागता।
शादी का माहौल है। शादी में मंगल गीत गाते हुए गीत मंगल हल्दी होता है, बहुत सा रिवाज होता है। आइए पुष्पम जी से सुनते हैं हल्दी गीत। लगा लड़का के चढ़ल से लगा एक लिए सब कुछ होइए जेते। आइए आगे मैं हरदी हरदिया